मूवी के शुरुआत में हम कैप्टन बत्रा को अपनी बटालियन के साथ पाकिस्तानियों से .4875 पर लड़ते हुए देखते हैं और यहाँ पाकिस्तानियों के छुपकर वार करने की वजह से कई जवान शहीद भी हो जाते हैं। अगले सीन में कैप्टन बत्रा का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ वह क्रिकेट खेलते हुए एक लंबा शॉट मारते हैं और उनकी बॉल कुछ दूर बैठकर चाय पी रहे कुछ बदमाश बच्चों के पास जाकर गिरती है। विक्रम जब उनसे बॉल मांगने जाता है तो वहाँ एक छोटी सी फाइट होती है। यह बात घर पर पता चलती है तो विक्रम के पिताजी उसे डांटते हैं और समझाते हैं। तो विक्रम कहता है कि पापा, यह बॉल मेरी है और मेरी चीज़ मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब अगले सीन में विक्रम के भाई को दिखाया जाता है, जो कि एक इंटॉक नाम के शो में कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन के बारे में कहानी बता रहे होते हैं। वह बताते हैं कि लेट 80s में दूरदर्शन पर एक शो आता था, परमवीर चक्र, पर उनके घर टीवी ना होने की वजह से वह दोनों भाई पड़ोसी के घर जाते थे उस शो को देखने के लिए। और उसी शो से प्रभावित होकर विक्रम ने बचपन में ही फौजी बनने का सपना देखा था। और साथ ही वे बताते हैं कि स्कूल में फंक्शन के दौरान सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाते थे, वहीं विक्रम आर्मी की ड्रेस में जाता था। विक्रम का बचपन से ही सपना था कि वह बड़ा होकर फौजी बने और देश की सेवा करे। उसका यह सपना 21 की उम्र के बाद 1.5 साल IMA में ट्रेनिंग करने के बाद 23 साल की उम्र में पूरा होता है और 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर उसकी बहाली होती है। अब विक्रम अपने आर्मी बेस जाते हैं, वहां उन्हें डेल्टा कंपनी अलॉट की जाती है और अपने कमांडिंग ऑफिसर मेजर मुखर्जी और अपने बटालियन के सभी सीनियर और जूनियर ऑफिसर से मिलते हैं। अब कैंप में विक्रम बत्रा को ब्रीफ किया जाता है कि उन्हें कैसे इन्फॉर्मर के टिप के हिसाब से टेररिस्ट एक्टिविटी को हैंडल करना है और एक्टिव मिलिटेंट्स को कैसे न्यूट्रल करना है। और अब 1 मंथ के बाद लोकल ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हम देखते हैं कि विक्रम बत्रा के वहाँ के स्थानीय लोगों से काफ़ी अच्छे संबंध हो गए होते हैं। उन्हीं में से एक गफ्फूर चाचा भी होते हैं, जिनकी वहाँ चाय की दुकान होती है। विक्रम उनसे मिलते हैं और उनके बेटे अरसलान का हालचाल भी पूछते हैं और उन्हें समझाते भी हैं। अब वहाँ से यह लोग हथियारों की टिप मिलने के बाद कोलावा चेक पोस्ट के लिए निकलते हैं। कोलावा चेक पोस्ट पर पहुँचने के बाद गाड़ियों की तलाशी ली जा रही होती है। तलाशी लेने के दौरान ही वहाँ से एक गाड़ी निकलकर भागने लगती है। विक्रम गाड़ी का पीछा करते हैं और तभी फायरिंग चालू हो जाती है और यहाँ पर हमें एक बैटल सीन देखने को मिलता है। और इसी फायरिंग के दौरान एक बार विक्रम बत्रा संजीव जामवाल की जान भी बचाते हैं और एक टेररिस्ट को अरेस्ट भी किया जाता है। और अब सभी लोग आज के मिशन के बारे में चर्चा करते हैं और विक्रम के फाइटिंग स्किल की तारीफ भी करते हैं। तभी वहाँ संजीव जामवाल आते हैं और विक्रम बत्रा को सिगरेट के लिए ऑफ़र करते हैं और उन्हें साइड बुलाकर चीयर्स करते हुए उनसे थैंक यू कहते हैं, क्योंकि विक्रम बत्रा ने उनकी जान बचाई हुई थी। अब विक्रम बत्रा अपने रूम आते हैं और उन्हें बेड के बगल में रखे गिफ्ट बॉक्स के साथ एक लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वह लेटर उनकी प्रेमिका डिम्पल ने उन्हें भेजा होता है और लेटर में उन्होंने 11 फरवरी तारीख का जिक्र किया होता है कि विक्रम को वह तारीख याद है भी या नहीं। तो विक्रम बत्रा रिप्लाई करते हुए लिखते हैं कि उस दिन को वह कैसे भूल सकते हैं जिस दिन डिम्पल ने उन्हें पहली बार देखा था। अब अगले सीन में विक्रम बत्रा के कॉलेज के दिनों को दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि विक्रम अपने फ्रेंड और डिम्पल के साथ कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं और वहीं विक्रम डिम्पल से प्रपोज करते हैं और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं। और अब यह लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए रोज़ मिलने का प्लान भी बनाते हैं। अब काफ़ी दिन साथ में रहने और डेटिंग सेटिंग पर जाने की वजह से यह दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान गए होते हैं और विक्रम उनसे शादी करने का फैसला करते हैं और फिर वह शादी के लिए डिम्पल को उसके घर के पास सड़क पर प्रपोज करते हैं। यह रोमांटिक सीन डिम्पल के पापा देख लेते हैं। अब डिम्पल के पापा विक्रम को घर बुलाते हैं और उनका पूरा नाम जानने के बाद समझाते हैं कि तुम पंजाबी खत्री हो और हम लोग पंजाबी सिख हैं, तो इस बात को ध्यान में रखो तो बढ़िया होगा। विक्रम का डिम्पल से शादी करने का प्लान ए फेल हो चुका था और अब प्लान बी के हिसाब से विक्रम डिम्पल के पापा को खुश करने के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोचते हैं। और अब विक्रम यह बात अपने पापा को भी बताते हैं कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाले हैं और अब खुद का और घर का भी खर्च उठाएंगे। तो विक्रम के पापा सारी बात समझ जाते हैं और सीधा लड़की का नाम पूछ लेते हैं। तो विक्रम हड़बड़ाते हुए डिम्पल के बारे में बताता है और अब उनके घर के सभी लोग डिम्पल का फ़ोटो देखकर खुशी मनाने लगते हैं। और इधर डिम्पल के पापा उसके आए हुए दूसरे रिश्ते को हाँ करने के लिए डिम्पल से कहते हैं। तो डिम्पल अपने पापा से कहती है
कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विक्रम से, नहीं तो कभी नहीं करूंगी। और दूसरी तरफ विक्रम का बचपन का दोस्त उसे समझाने की ढेर कोशिश करता है कि उसका बचपन से ही सपना आर्मी बनने का है, आर्मी ड्रेस पहनने का है। अगर वह डिम्पल के लिए सेक्रीफाइस करके मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर भी लेता है तो भी वह ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकता। और फिर आखिर में विक्रम का दोस्त एक ऐसी बात बोलता है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। वह विक्रम से कहता है कि कोई भी इंसान अपने सपनों के साथ समझौता करके कभी भी खुश नहीं रह सकता है और ना ही दूसरों को खुश रख सकता है। अब अगले दिन विक्रम अच्छे से सोचने के बाद डिम्पल से कहता है कि वह मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं करेगा, वह अब आर्मी में ज्वाइन करेगा। यह बात सुनकर डिम्पल काफ़ी गुस्सा भी होती है और उसे समझाती है कि वह उसके लिए ना सही पर कम से कम खुद के लिए ही अब फोकस्ड हो जाए। और विक्रम को तब तक फ़ोन करने और मिलने से मना करती है जब तक कि विक्रम का आर्मी में सिलेक्शन ना हो जाए। अब मूवी फिर से प्रेजेंट डे में शिफ्ट हो जाती है। यहाँ मुखर्जी सर कैप्टन बत्रा को अरेस्ट किए हुए टेररिस्ट के बारे में बताते हैं कि वह हैदर का आदमी है और उन्होंने एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट को अरेस्ट किया है और उसकी बधाई विक्रम को देते हैं। पर विक्रम बत्रा इसका क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं। अब इसी बीच विक्रम मुखर्जी सर से हथियारों के बारे में टिप देने वाले का नाम पूछते हैं, जिससे मुखर्जी सर काफ़ी गुस्सा होते हैं और विक्रम को पनिशमेंट भी देते हैं और समझाते हैं कि हमें ना तो किसी के इन्फॉर्मर के बारे में पूछना चाहिए और ना ही अपने इन्फॉर्मर के बारे में किसी को बताना चाहिए। दूसरी तरफ हैदर उन सभी 4 लोगों की जान ले लेता है जो इंडियन आर्मी के साथ मिले हुए होते हैं और उन्हें इन्फॉर्मेशन देते थे। वहीं 4 और लड़के दिखाए जाते हैं जो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार होते हैं। उनमें से एक गफूर चाचा का लड़का अरसलान भी होता है जो काफ़ी डरा हुआ सा दिखता है। अब हैदर अपने सहयोगी अतीउल्लाह के पकड़े जाने का बदला लेने और अपना दहशत बनाए रखने के लिए इंडियन आर्मी के 13 जवानों को शहीद करने की बात करता है और उन 4 लाशों को चौराहे पर लटका दिया जाता है। अब मेजर वाई के जोशी आर्मी कैंप आते हैं और मुखर्जी से बात करते हुए उन्हें बताते हैं कि हैदर के द्वारा मारे गए उन 4 लड़कों में से एक लड़का उनका भी था और उसकी फैमिली के देखभाल करने की बात भी करते हैं। और साथ ही मेजर वाई के जोशी विक्रम बत्रा से भी मिलते हैं और उनके काम के लिए तारीफ़ करते हुए उनसे उनके फैमिली के बारे में भी जानते हैं। अब विक्रम बत्रा सूबेदार बंसीलाल के साथ नाइट राउंड के बाद कैंप की ओर जा रहे होते हैं और रास्ते में बंसीलाल अपनी न्यू बॉर्न लड़की के बारे में उन्हें बताता है। विक्रम बच्चे की पढ़ाई के लिए फर्स्ट एफडी अपनी तरफ से करने की बात करते हैं और तभी अचानक गफूर चाचा दिखते हैं और विक्रम बत्रा से कहते हैं कि वह उन्हीं के पास आ रहे थे और काफ़ी परेशान दिखते हैं और विक्रम बत्रा को अपने साथ चलने को कहते हैं। अब गफूर चाचा विक्रम बत्रा को अपने बेटे अरसलान से मिलवाते हैं और बताते हैं कि यह गलत सोहबत में पड़ गया है और गलती से इसका उठना बैठना मिलिटेंट के साथ हो गया। वे लोग इसे ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजना चाहते हैं और अब अरसलान वहां से निकलना चाहता है। और गफूर चाचा बताते हैं कि विक्रम यदि उनकी मदद नहीं करेंगे तो उन्हें अपने बेटे के साथ कश्मीर छोड़कर जाना होगा। अब विक्रम अरसलान से पूछते हैं कि इसके बारे में उसने किसी को बताया तो नहीं है और उसे वहीं रुके रहने को कहते हैं। तब गफूर चाचा को लगता है कि विक्रम उसे अपना खबरी बनाना चाहते हैं और वह इस काम के लिए मना करते हैं। तब विक्रम बत्रा उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, मैं आपकी भलाई के लिए ऐसा करने को कह रहा हूँ। अब विक्रम बत्रा और उनकी डेल्टा टीम टेररिस्ट के द्वारा हथियार छुपा कर रखे जाने की मिली खबर पर छापेमारी करने जाते हैं और उन्हें वहाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में छुपा कर रखे गए हथियार मिलते हैं। अब पूरी डेल्टा टीम ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद आर्मी कैंप की ओर जा रही होती है। रास्ते में एक बच्चा भेड़ लेकर रोड को जाम कर देता है और आर्मी ऑफिसर उसे हटने को कहते हैं। तभी अचानक से आर्मी की गाड़ी पर आतंकियों का हमला हो जाता है और अचानक से हुए इस आतंकी हमले में सूबेदार बंसीलाल विक्रम बत्रा की जान बचाते हुए शहीद हो जाते हैं और साथ ही कई और आर्मी ऑफिसर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होते हैं और कई सारे आतंकियों को भी ढेर कर दिया जाता है। अब विक्रम बत्रा शहीद बंसीलाल के शव को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और उनकी न्यू बॉर्न बेटी की तस्वीर को देखकर रोने लगते हैं, जिनसे बंसीलाल कुछ दिनों बाद मिलने जाने वाला था। अब अचानक से विक्रम बत्रा वहाँ से हट जाते हैं तो उन्हें देखकर संजीव जामवाल भी उनके पीछे आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि उस गोली पर बंसीलाल का ही नाम लिखा हुआ था। तुम यह मत सोचो कि यह तुम्हारी वजह से शहीद हुआ है। जिस गोली पर तुम्हारा और जिस गोली पर मेरा नाम लिखा रहेगा
वह हमें खुद ही खोज लेगा। तब विक्रम अपने सीनियर ऑफिसर संजीव जामवाल से कहते हैं कि सर, अब मेरी टीम में कोई कैजुअल्टी नहीं होगी, अब किसी की जान नहीं जाएगी। अगर सबसे पहले किसी की जान जाएगी तो वो मेरी होगी। विक्रम अरसलान से मिलने गफूर चाचा के घर जाते हैं। वहाँ वह अरसलान को बुलाते हैं। तभी गफूर चाचा निकलकर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि अरसलान घर पर नहीं है। फिर भी विक्रम अरसलान को आवाज़ देते रहते हैं। विक्रम बत्रा बताते हैं कि उनका अरसलान से मिलना बहुत ज़रूरी है। तभी अरसलान खुद घर से बाहर आता है और अपने अब्बू को समझाता है कि अब्बू, आतंकियों का साथ देकर मरने से अच्छा है आर्मी की मदद करके देश के लिए शहीद हो जाऊं। और अरसलान अपने अब्बू के लाख मना करने के बाद भी विक्रम को हैदर का पता बता देता है। विक्रम अपने सभी सीनियर ऑफिसर्स को हैदर के ठिकानों का पता बताते हैं और उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तभी सीनियर ऑफिसर मुखर्जी विक्रम बत्रा से इन्फॉर्मेशन देने वाले के बारे में पूछते हैं, तो विक्रम नाम बताने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि सर, आप ही से सीखा है कि ना तो किसी से उसके इन्फॉर्मर के बारे में पूछो और ना ही किसी को अपने इन्फॉर्मर के बारे में बताओ। अब मेजर वाई के जोशी विक्रम बत्रा से कहते हैं कि यह इन्फॉर्मेशन तुम्हारी है, इसलिए तुम खुद अपनी टीम चुनोगे और खुद ही उसे लीड भी करोगे। अब विक्रम बत्रा और जस्सी सर साथ ही उनके यूनिट के कई और आर्मी ऑफिसर्स के साथ हैदर के ठिकानों पर पहुंचते हैं और पूरे जगह का मुआयना करने के बाद अब विक्रम बत्रा जोशी सर को मैसेज देते हैं कि यहाँ आर्म टेररिस्ट तो कन्फर्म है, पर हैदर अभी दिखा नहीं है। तो जोशी सर उन्हें ऑर्डर देते हैं कि जब तक हैदर ना दिखे तब तक फायरिंग नहीं करना है, क्योंकि वह चाहते थे कि बेवजह किसी भी सिविलियन की जान ना जाए। तभी जस्सी सर विक्रम बत्रा से कहते हैं कि यूनिट को कमांड तू कर रहा है, डिसीजन तुझे लेना होगा, मैं तुझे पूरा सपोर्ट दूंगा, लेकिन एक बात समझ ले, यहाँ लैंडमाइन पर पाँव रखने जैसा होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अंदर कितने टेररिस्ट कहाँ बैठे हुए हैं। तभी अचानक विक्रम डिसीजन लेते हैं और अपनी यूनिट के सभी ऑफिसर को उन्हें फॉलो करने को कहते हैं और आतंकवादियों पर हमला कर देते हैं। और फिर हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलता है। और अब काफ़ी देर फाइट होने के बाद कई सारे आतंकियों के साथ हैदर को भी मार दिया जाता है। और अब रूम में बाकी सभी ऑफिसर विक्रम बत्रा के बहादुरी की तारीफ कर रहे होते हैं और एक ऑफिसर उन्हें लेकर चिंता भी व्यक्त करते हैं। तब उन्हें समझाते हुए विक्रम कहते हैं कि इफ़ यू आर अ फौजी देन लिव बाय चांस, लव बाय चॉइस एंड किल बाय प्रोफेशन। अब एक तरफ विक्रम बत्रा अपने घर को निकलते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज घुसपैठ करने के लिए पहाड़ों पर निकल पड़ी थी, क्योंकि हैदर की मौत को पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और वे इसका बदला लेना चाहते थे। विक्रम डिम्पल से मिलते हैं और डिम्पल उनसे कुछ गिला शिकवा करती है और फिर दोनों गुरुद्वारा जाते हैं और डिम्पल गुरुद्वारा में चक्कर लगाती है। उसी दौरान विक्रम चोरी छिपे डिम्पल का दुपट्टा अपनी उंगलियों में लपेट लेते हैं और फिर बाद में बताते हैं कि मिसेज डिम्पल बत्रा, अब आपकी सिख रिवाज के हिसाब से शादी हो चुकी है लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के साथ। विक्रम अपने घर पर होते हैं, तभी दूरदर्शन पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि पाकिस्तानियों ने कश्मीर में घुसपैठ करके जाट रेजिमेंट के 5 जवानों को अगवा कर लिया है। तभी विक्रम का दोस्त उनसे जिक्र करता है कि सुनने में आ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध होने वाला है। तब विक्रम अपने दोस्त से कहते हैं कि इस बार पाकिस्तानियों का सामना तेरे भाई से होने वाला है। तो उनका दोस्त कहता है, यार वो सब तो ठीक है, पर तू ना पाकिस्तानियों को मार काट के ना सिंगल पीस में घर वापस आ जाना बस। तो विक्रम कहते हैं, यार आऊँगा तो ज़रूर, चाहे तिरंगा फहरा कर आऊँ या तिरंगे में लिपट कर आऊँ। अब विक्रम अगले ही दिन अपने आर्मी कैंप जाने की बात करते हैं। तो उनका दोस्त कहता है कि क्यों, ऊपर से सीनियर का बुलावा आया है क्या? तो विक्रम कहते हैं, ऊपर से तो नहीं, लेकिन बुलावा अंदर से ज़रूर आया है मेरे दोस्त। और अगले ही दिन विक्रम बस स्टैंड में ही डिम्पल से मिलते हैं और अपने कैंप के लिए निकल जाते हैं। अब विक्रम बत्रा और 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट के सभी रिजर्व्ड फोर्स और साथ ही इंडियन आर्मी के सभी रेजिमेंट और सभी बटालियन के फोर्स भी घुमरी बेस में उपस्थित थे युद्ध की तैयारी के लिए। और यह लोग घुमरी बेस पहुँचे ही रहते हैं कि वहाँ पाकिस्तानियों के द्वारा हमला हो जाता है। अचानक से हुए इस हमले में कई जवान घायल होते हैं और कई जवान शहीद भी हो जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है और इस हमले में दूसरे जवानों को बचाते वक्त जस्सी सर के स्पाइन में एक शार्प नेल घुस जाता है, जिस वजह से वह घायल हो जाते हैं और कुछ देर सरवाइव करने के बाद में वह भी शहीद हो जाते हैं। और अब यूनिट के सभी जवान तिरंगे में लिपटे जस्सी सर को देखते हैं और इमोशनल हो जाते हैं और जस्सी सर के मौत का बदला पाकिस्तानियों से लेने के लिए काफ़ी
उतावले भी हो जाते हैं। अब मेजर वाई के जोशी आते हैं और 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल के सभी जवानों को बताते हैं कि अब वे लोग रिजर्व फोर्स नहीं हैं। इसका मतलब अब वे लोग जंग करने के लिए जा रहे हैं। और टीम के सभी जवानों को ब्रीफ करते हुए बताते हैं कि वह सबको एक कोड नेम से बुलाएंगे, जिससे कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में आसानी होगी। राजीव कपूर को महाराणा प्रताप, कैप्टन राजेश को चरक, मेजर वाई के जोशी खुद को चाणक्य, कैप्टन संजीव जामवाल को संग्राम और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को शेरशाह का कोड नेम दिया जाता है। और इन सब को .5140 को रिकैप्चर करने का टास्क दिया जाता है। मेजर वाई के जोशी बताते हैं कि जब तक हम .5140 को रिकैप्चर नहीं कर लेते तब तक हमारे जवान ऐसे ही शहीद होते रहेंगे। और वे बताते हैं कि जिस हमले में मेजर जसरोटिया शहीद हुए वह हमला यहीं से किया गया था, इसलिए हमें यहाँ रिकैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। अब सभी जवान अपने हथियारों को चेक करते हैं और मेजर वाई के जोशी बताते हैं कि पहले भी कई जंग पहाड़ों पर लड़ी गई है, लेकिन यह जंग थोड़ी अलग है क्योंकि यह 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम है और यहाँ आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे आपका दम फूलता जाएगा। और साथ ही वे बताते हैं कि .5140 को दिन में रिकैप्चर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनिमी डोमिनेटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, जिस वजह से दिन में कोई भी मूवमेंट को वह देख लेगा। इसलिए उन्हें लास्ट नाइट होते ही निकलना पड़ेगा और फर्स्ट लाइट होते ही .5140 को रिकैप्चर करना पड़ेगा। अब मेजर वाई के जोशी हमले की प्लान बताते हुए जिम्मी सर की ब्रावो टीम को ईस्टर्न साइड से बंकर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान देती है और विक्रम बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी को साउथ से बंकर को डिस्ट्रॉय करके .5140 को फिर से रिकैप्चर करने का टास्क देती है। अब जोशी सर विक्ट्री सिग्नल के लिए पूछते हैं तो जिम्मी सर ओ याया बताते हैं और विक्रम बत्रा से पूछने पर दिल मांगे मोर का सिग्नल बताते हैं। तो जोशी सर पूछते हैं यह साइन क्यों, तो विक्रम बताते हैं कि सर .5140 कैप्चर करने के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूं सर, मुझे सभी जगह से खदेड़ के भगाना है इन सालों को। जिम्मी सर की ब्रावो और विक्रम बत्रा सर की डेल्टा टीम अपनी बनाई गई सटीक रणनीति के हिसाब से रात में पहाड़ पर चढ़ाई करती है और अगली सुबह होते ही .5140 को रिकैप्चर कर लेती है। कैप्टन जिम्मी मेजर जोशी को फ़ोन करते हैं और अपना विक्ट्री सिग्नल ओ याया बताते हैं और अब विक्रम बत्रा भी मेजर जोशी को फ़ोन करके अपना विक्ट्री सिग्नल ये दिल मांगे मोर बताते हैं। अब सभी कोई खुशी के साथ नारा लगाते हुए पाकिस्तानी झंडा उतार देते हैं और तिरंगा झंडा फहरा देते हैं। इस मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद विक्रम बत्रा का प्रमोशन होता है। अब उनके कंधे पर 2 नहीं बल्कि 3 स्टार लगा दिए जाते हैं और उनका नाम परमवीर चक्र के लिए भी भेज दिया जाता है। न्यूज़ चैनल वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उनका इंटरव्यू टीवी पर आते देख उनके परिवार वाले और डिम्पल बहुत खुश होती है और इधर मारे गए पाकिस्तानियों के लाश को पाकिस्तान की सेना लेने से मना कर देती है। तब इंडियन आर्मी में मौजूद मौलवी की मदद से उन लाशों को दफन करने का फैसला लिया जाता है। अब विक्रम डिम्पल के पास फ़ोन करते हैं और डिम्पल से पूछते हैं कि उसने उनका इंटरव्यू देखा, तो वह बताती है हाँ मैंने भी देखा और साथ ही घर के सभी लोगों ने भी देखा और वे काफ़ी खुश भी होती हैं और उनके आने के बारे में भी पूछती है। तो विक्रम बताते हैं कि उन्हें एक और मिशन मिला है, उसे पूरा करने के बाद ही वह आएंगे। अब विक्रम बत्रा अपने अगले मिशन .4875 पर रिकैप्चर करने जाने से पहले अपनी डेल्टा टीम के सभी जवानों को ब्रीफ कर रहे होते हैं और बताते हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं कि यह टास्क हम लोगों को दिया गया है, क्योंकि जो इस जगह पर बैठ गया वो इंडियन टेरिटरी का 70 किलोमीटर का इलाका अपने कंट्रोल में रख सकता है और इस जगह पर अभी पाकिस्तानी बैठा हुआ है और हमें उन सालों को खदेड़ कर भगाना है यहाँ से। और साथ ही वे बताते हैं कि यह वॉर अगर आप लोगों ने अपने देश को जिता दी तो आप अमर हो जाओगे, जिंदा रहे तो भी और शहीद हुए तो भी। और फिर दुर्गे माता की जय बोलकर सभी जवान जंग के लिए निकल जाते हैं। और अब मूवी का सीन शिफ्ट होकर मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर आ जाता है, जहां हम विक्रम बत्रा और उनकी डेल्टा बटालियन के सभी जवानों को .4875 पर पाकिस्तानियों से लड़ते हुए देखते हैं, जहां पाकिस्तानियों के छुपकर वार करने की वजह से हमारे इंडियन आर्मी के कई जवान शहीद भी होते हैं। और इसी जंग के दौरान गोली लगने की वजह से घायल यशपाल को बचाते हुए विक्रम बत्रा को भी गोली लग जाती है और वह भी घायल हो जाते हैं। फिर भी वह काफ़ी देर दुश्मनों से लड़ते हैं और उन्हें लगातार कई गोली लग जाती है, जिस वजह से वह गिर जाते हैं।
अब जैसे ही कैप्टन विक्रम बत्रा गिरते हैं, वैसे ही मानो डेल्टा टीम के बाकी सभी जवानों के अंदर आग सा लग गया हो और वे सभी अपनी जान की परवाह किए बगैर दुर्गे माता की जय का नारा लगाते हुए पाकिस्तानियों के ऊपर टूट पड़ते हैं और .4875 को रिकैप्चर कर लेते हैं। और विक्रम बत्रा अपनी आँखों से तिरंगा झंडा फहराते हुए देखते हैं और फिर आखिरी में दुर्गे माता की जय बोलकर अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। दोस्तों, इससे आगे का सीन इतना ज़्यादा इमोशनल है कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इससे आगे का सीन देखने के बाद मैं खुद ही इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ कि मैं कुछ लिख ही नहीं पाता। मुझे समझ ही नहीं आता कि इस फीलिंग को मैं शब्दों में कैसे लिखूँ और आप लोगों को कैसे बताऊँ। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें। मैं इस वीडियो पे 25 लाइक का टारगेट रखता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।